बोली राधे राधे। तो हम बता रहे थे कि कार्तिक कथा सुनो सभी सहज मन लाए। कार्तिक कथा सुनो सभी सहज मन लाए। इस अध्याय में लिखो श्री प्रभु शरण में आए। हम सब उनकी शरण में हैं और हम सब उन्हीं से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि जो कुछ होगा वो अच्छे के लिए होगा, समय व्यतीत करने के लिए होगा, घटना को कम करने के लिए होगा और खुशियों को लाने के लिए होगा। समय क्या कहता है ये समझ में नहीं आता, समय क्या कर रहा है ये भी समझ में नहीं आता, इंसान क्या कर रहा है ये सबकी समझ में आता है। विशेष बात यह है कि इस आए हुए समय को हमें क्या करना है, कोशिश करनी है, प्रार्थना करनी है, समय को व्यतीत करना है। समय ही दर्शाता है कि आज खुशियां हैं तो चंद समय के लिए हैं, लेकिन हर पल दुख तुम्हारे साथ है। जिस प्रकार से वृंदा ने दुखों का सामना किया, जिस प्रकार से सीता मैया ने दुखों का सामना किया, जिस प्रकार से राधा रानी ने दुखों का सामना किया, ऐसे अनेकों महाभारत और रामायण में जितनी भी स्त्रियां हैं, पात्र हैं, जितनी भी देवियां हैं, उन्होंने संकटों को सहन करके ही कथाओं में आप सबके लिए ये ध्यान छोड़ा है कि आप इसको सुने, पढ़ें और उस समय को व्यतीत कैसे करना है इस बात पर अमल करना। बोली राधे राधे। रामायण पूरी आधारित राम और सीता के मध्य, लेकिन वो पूरा परिवार उसमें है। इधर राधा रानी अकेली, लेकिन पूरा परिवार त्याग कर सिर्फ एक ही नाम उनके जीवा पर था, कन्हैया। अगर उधर से मीरा जी की बात करें तो जब उन्होंने संन्यास धारण किया तो एक ही नाम था, कन्हैया, मेरे कान्हा। एक सहारा बनाया नाम का, स्मरण का, और वो स्मरण शक्ति ऐसी प्रबल हुई कि आज मेरा बाई हो, राधा हर जीवा पर हो। ऐसा नाम, ऐसा काम, सिर्फ समय को व्यतीत करके उसको नष्ट नहीं करना है। समय को जो व्यक्ति समय को नष्ट कर देता है फिर उसका वजूद इस संसार में कुछ नहीं होता। आप अकेले हैं, गौतम बुद्ध भी अकेले थे, आज उनका नाम है संसार में। चाणक्य अकेले थे, आज उनकी नीतियां इस संसार में नाम है उनकी नीतियों का। तो इसलिए समय को इन महान विभूतियों ने कभी नष्ट नहीं होने दिया, हर समय अपना बचाया अपने कार्यों के लिए, उस कार्य में सफल होने के लिए। मीरा सफल हुई, राधा जी सफल हुई, सीता मैया भी सफल हो गई। बस एक सहारा लिया, गुरु नाम का, प्रभु नाम का, और सबसे बड़ा सहारा उस समय का, जिस समय को वो पकड़ के चले हैं कि हर समय वो ठाकुर जी महाराज, वो कन्हैया जी, वो बिहारी जी, वो राम जी हमारे अंग संग में विराजमान हैं, उन्हें अनुभूत किया। जो कार्य आप करते हैं उस कार्य में भी उस परम पिता परमात्मा का अंश होता है, तभी तो वो कार्य सफल होता है, अन्यथा वो कार्य सफल नहीं होता। बोली राधे राधे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल होकर देवता इधर उधर भागने लगे। तब इंद्र आदि को इस प्रकार भयभीत देखकर गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े। उन्होंने अपना शारंग नामक धनुष उठा लिया, उन्हें जोर से टंकार किया। त्रिलोक में गूंज उठा। पलमात्र में ही भगवान विष्णु ने हजारों दैत्यों के सिर काट दी, गिराए। ये देखकर जलंधर के क्रोध की सीमा ना रही। फिर तो भगवान विष्णु और जलंधर महान संग्राम, बाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने अपने बाणों से
वेग से उन दैत्यों की ध्वजाएं और रथ धनुष बाण काट डाले। उनकी छातियां पर प्रहार कर कर उन्हें व्यथित हो उसी प्रचंड गदा उठाकर गरुड़ के मस्तक पर विधे मारी। किसने? दैत्य। गरुड़ पर गरुड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने अपने होंठ काटे और भगवान विष्णु की ओर उनकी छाती में भी प्रहार बाणों से कर दिया। ये युद्ध चल रहा है और इस युद्ध में ये नहीं देखा कि ये भगवान है। जब अहंकार की सीमा लांघ जाती है तो वो उस व्यक्ति को अंधकार या अंधकार में अपनी प्रबल शक्तियां दिखती हैं। वो भूल जाता है कि मैं किससे क्या कर रहा हूं। अपनी वाणी और अपनी शक्ति को अनियंत्रित कर देता है। इसी प्रकार से भगवान विष्णु ने भी अपने शारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको बींधना आरंभ किया। जलंधर भी उन पर अपने पैने बाण बरसाने लगा। अब देखिए जलंधर कितनी शक्ति है उसके अंदर। क्यों है? क्योंकि वो भगवान शिव का अंश है। गदा की मार को फूल की माला ही जाना। साथ ही उस युद्ध दुर्मद ने अत्यंत क्रोधित होकर अग्निमुख त्रिशूल उठाकर भगवान विष्णु पर छोड़ दिया। इसी प्रकार से लड़ाई होती रही, युद्ध होता रहा। हे रण दुर्मद दैत्य श्रेष्ठ, तू धन्य है जो इस महायुद्ध में मैं इतने बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत न हुआ। तेरे इस युद्ध में मैं बड़ा खुश हूं। तो चाहे वर मांग, ये अदेय वस्तु भी आज मैं तुझे दूंगा। मायावती भगवान विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा, हे भावुक, यदि आप मुझ पर खुश हैं तो ये वर दीजिए कि आप मेरी बहन के साथ तथा अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करें। जमाता है उसका, ये बहन का पति, बहनोई जिसको बोला जाता है, उसने मौके की नजाकत को पकड़कर भगवान विष्णु से आमंत्रण कर दिया कि आप अपने कुटुंबियों के साथ मेरी बहन को लेकर मेरे घर पर निवास करें। नारद जी कहते हैं उसके ऐसे वचन सुनकर भगवान को खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण उन देवेश ने तथास्तु कह दिया। उसी वक्त समय कह दिया तथास्तु। अब भगवान विष्णु सब देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं से भगवान को वहां पर पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो रत्न आदि थे उनके स्थानों पर दैत्य को स्थापित करके जलंधर पृथ्वी पर आया, निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया और देवदानव, यक्ष, गंधर्व, सर्प, राक्षस, मनुष्य आदि सबको अपना वशवर्ती बनाकर त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्मानुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्म राज्य में सभी सुखी थे। अब भगवान विष्णु तो वहां पर आ गए। देवताओं का क्या होगा? क्या देवता अपनी हार मान लेंगे? क्या भगवान विष्णु फिर कभी युद्ध करेंगे इनसे? लक्ष्मी ने तो कह दिया था कि मेरे भाई को नहीं मारोगे। क्या रणनीति होती है उस लीलाधारी की। उसकी लीला का कोई अंत नहीं और उसकी गणनाओं में क्या गढ़ा जाता है इसका भी किसी को भास नहीं। ये वही विष्णु जिन्होंने भगवान शिव को एक जगह मोहिनी रूप में लेकर के बचाया था।
क्योंकि भोलेनाथ इतने भोले कि उन्होंने अपने सेवक को, तपस्या करने वाले एक साधु को, और उसने वर मांगा। उसने वर में क्या मांगा, देखिए कितनी अजीब बात है। वर में उसने कहा कि हे भोलेनाथ, हे प्रभु, मैं किसी से भी ना मारा जाऊं, ना अस्त्रों से ना शस्त्रों से, मैं अजय अमर रहूं, मैं किसी से भी ना मारा जाऊं। भगवान शिव ने कहा कि अजर अमर वाली बात तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, तुझे कोई नहीं मारेगा। अपनी मृत्यु का तू स्वयं कारण होगा, तो अपने हाथों से ही मारा जाएगा। ये उसको वरदान दे दिया। मांग तुझे क्या चाहिए? कि मुझे भोलेनाथ वो वर दे दो कि मैं जिसके भी सर पे हाथ धरूं वो भस्म हो जाए। तथास्तु, निकल गया। तथास्तु, निकल गया। बोली राधे राधे। भोलेनाथ इतने भोले होते हैं, तभी तो उनका नाम भोलेनाथ पड़ा है। लेकिन आज के समय में कोई भोला नहीं है। भोले के पुजारी हैं, लेकिन वो पुजारी भी क्या है इस पर टिप्पणी नहीं कर रहे, सिर्फ आस्था तो दिखाते हैं, वो भाव पैदा नहीं कर पाते। जो भाव उन राक्षसों ने भी कहा कि हिम्मत शक्ति प्राप्त करने के लिए समय का सदुपयोग करना है, और समय के साथ रहकर वो तप करते थे। और जो व्यक्ति तप करता है वही व्यक्ति ध्यानत वरदानत प्राप्त होता है, उसी को वरदान मिलता है। आज के युग में भी मिल रहा है। आप कर्मठ हो जाइए, कर्मयोगी हो जाइए, अपने समय को बचाने का प्रयास कीजिए। ये ईश्वर आपके साथ है, वास्तविकता में है। आपके साथ जो आवाज है वो ईश्वर की है। आपके पास जो रोम छिद्र है वो ईश्वर का है, उसमें प्रारूप आ रहा है। उसका नाम भस्मासुर पड़ गया। उसने सोचा कि भोलेनाथ ने तो दे दिया, अब मैं आजमाइश किस पे करूं? उसकी नीयत खराब हुई। उसने भोलेनाथ पर ही प्रारंभ करना शुरू किया। अब भोलेनाथ तो जानते थे, हालांकि भोलेनाथ का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता था, लेकिन कहते अपने वरदान की गरिमा को बचाने के लिए वो भक्तों को सब कुछ देते थे। कि वो जानते थे कि भक्त का एक समय है, उसे मृत्यु को प्राप्त करना है। इसलिए उसको खुश करने के लिए वो भगवान उन्हें वरदान दे दिया। वो जा रहे थे, बच रहे थे। भगवान विष्णु को पता चला, उन्होंने देखा, वो हंस पड़े। उन्हें कहा कि भोलेनाथ, आप भी स्वयं भोले हो, आपने वरदान तो दे दिया, लेकिन उसकी मन की इच्छा को नहीं पढ़ा। उसके शब्दों में क्या है कि मैं जिस पे भी हाथ धरूं, यानी कि जिस पे भी, उसमें तो आप भी और मैं भी हूं। आपने सुना नहीं कि उसने किस प्रकार से मांगा था। उन्होंने कहा कि हे विष्णु, अब क्या होगा? अरे इस भस्मासुर को तो रोको, ये तो मेरे पीछे पड़ गया, और मेरे साथ मैं अकेला नहीं हूं। मैं जो बच के आ रहा हूं, मेरे साथ तो बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़े हुए, वो सारे के सारे। भोलेनाथ ने जब ऐसा कहा तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप ले लिया। मोहिनी रूप, तभी तो उनको छलिया कहते हैं। तभी तो इनकी सुंदरता का बखान कोई नहीं कर सकता। आगे कथा आएगी, नारद जी की बताएंगे कि नारद जी ने, कार्तिक में आती है कथा भी, मोहिनी रूप धारण किया और उसके सामने गए। वो मोहन हो गया। ये वही मोहन है हमारे ठाकुर जी महाराज, सबको मोहन कर लेते हैं, अपने में मोहित हो जाते हैं सब।
आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का जाप करते रहिए। आप भी मोहन हो जाएंगे और आप पर सब मोहित हो जाएंगे। इतनी प्रबल शक्तियां हैं। वही मोहन विष्णु जी मोहिनी बने और उस राक्षस के साथ, भस्मासुर के साथ सामने गए। वो मोहित हो गया। उसने कहा कि देवी आप इस जगह अकेले? मोहिनी ने भी कह दिया कि हाँ, मुझे कोई दिख ही नहीं रहा था। उन्होंने कहा कि मैं तुझसे गंधर्व विवाह करना चाहता हूं। मोहिनी भी मान गई, ठीक है, लेकिन मैं विवाह उस व्यक्ति के साथ करूंगी जो मेरे को नृत्य में मेरे साथ नृत्य करे और मुझे हरा देगा। ठीक है, तो कह रहे मुझे तो आता नहीं है, वो मैं बता दूंगी, लेकिन नृत्य आपको करना पड़ेगा मेरे साथ। अब कहते हैं कि लालच बुरी बला है। उसे तो मोहिनी पर लालच था। वो नृत्य करने लग गए भगवान विष्णु के साथ। और जैसे नृत्य करते करते विष्णु ने मोहिनी रूप से जैसे अपना हाथ अपने सर पे रखा और उसी प्रकार से नृत्य करते करते उस राक्षस में सर पे हाथ रखा। वो स्वयं वरदान सच हो गया कि हे भस्मासुर, तू किसी से नहीं मारा जाएगा, तू स्वयं अपने हाथों से ही मारा जाएगा। और स्वयं जैसे उसने सर पे हाथ धरा वही भस्म। ऐसे लीलाधारी भगवान विष्णु है जो राम रूप में आके करते हैं तो कृष्ण रूप में भी आ करते हैं। इनका कोई पहर नहीं, कोई समय नहीं, कब किस रूप में आपके साथ खड़े हो जाए। इनको आपके प्यार से, आपके भाव से, आपकी श्रद्धा से मतलब है। किसी ने प्रश्न कर दिया दुकानदार से कि तुम भगवान को बेचते हो, क्या भगवान बिक जाते हैं? दुकानदार ने कहा ये तो मेरी पेट और मेरे बच्चों और परिवार की मजबूरी है जो मैं भगवान की प्रतिमा बेच रहा हूं, भगवान नहीं बेच रहा। किसी से पूछने के भगवान बिकते हैं तो प्रश्न आया हमारे सामने भी। हमने उनको कहा कि हाँ बिकते हैं, बाजार में नहीं, और तुम्हारे पास उसका कोई मोल भी नहीं है और उनका मोल कुछ है भी नहीं, और वो फ्री में भी आ जाता है। वो हैरान परेशान, तो कैसे? भगवान से प्रश्न कर लिया कि प्रभु आप बताइए कि आपकी कीमत क्या है। बोले राधे राधे। भगवान ने कहा तू मेरी कीमत क्या पूछता है, मेरी कीमत का तो अंदाजा ही नहीं, लेकिन मैं उन भक्तों के साथ बिक जाता हूं जो मुझे श्रद्धा भाव से एक तुलसी का पत्ता भी दे देते हैं। मात्र मेरी कीमत तो एक तुलसी का पत्ता है। वही तुलसी जिसकी अब कथा चल रही है वृंदा के रूप में, वो तुलसी उनकी कीमत है, उनका मोल है। वो एक तुलसी पे आपके हो जाते हैं। बोले राधे राधे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।